सभी जनसेवा केंद्र संचालकों को मैं बता देता हूं कि अगर आप एईपीएस का धंधा छोड़ करके आपको मजबूरी में अगर यूपीआई पे शिफ्ट होना पड़ा है, तो यहाँ पे सरकार ने एक बहुत बड़ा नियम एप्लीकेबल कर दिया है। एक विधेयक, एक बिल जो है वो संसद से पास हो चुका है। अब यूपीआई पेमेंट लेने पे आप जो भी मर्चेंट है उसको यहाँ पे पेमेंट जो है गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। जैसे आप किसी भी के अकाउंट में यूपीआई के थ्रू पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया करते थे या फिर आप यूपीआई से पेमेंट ले लिया करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको चार्जेस लगेगा। तो नमस्कार दोस्तों, पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। यहाँ पर अगर आप एक जनसेवा केंद्र संचालक हैं तो यहाँ पे आप सभी को मैं बता देता हूँ कि आप सभी कहीं ना कहीं पैसे से ज़रूर से निकासी करते होंगे, कस्टमर को मनी ट्रांसफ़र करते होंगे, या फिर किसी से आप कोई कस्टमर आपकी शॉप पे आता होगा तो वहाँ पर आप पैसा निकाल कर यूपीआई के थ्रू उसको देते होंगे। हालांकि यूपीआई से पेमेंट निकालना लीगल तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे पोर्टल इस तरीके की सुविधा आपको देते हैं जहाँ पर आप अपना क्यूआर कोड जनरेट करके कस्टमर को दे देते हैं और वहाँ पे वो पैसा ट्रांसफ़र कर देता है और फिर आप कस्टमर के हाथ में कैश दे देते हैं और अपना जो कमीशन बनता है वो कमीशन आप ले लेते हैं। फिर उस पैसे का आप चाहे किसी भी तरीके से यूज़ करें, इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम करना या फिर आपको कोई भी और कलेक्शन हो, या फिर जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले भी आपको बताया है कि आप वहाँ पर बीबीपीएस का पेमेंट में उस पेमेंट का यूज़ कीजिए। जैसे कि आप सभी को आजकल ईएमआई का कलेक्शन करना होता है, लेकिन अब यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ गया है, वो मैं आपको अपडेट शेयर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे कल 6 अगस्त 2026 को ये जो बिल है वो संसद में पास हो चुका है। अब ये क्या बिल है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसके अंदर यूपीआई से आपको कितना चार्ज लगेगा गवर्नमेंट ने अभी ये क्लियर नहीं किया है, लेकिन ये तय है कि 2000 रुपये से अधिक पे पेमेंट पे अब लोगों को यहाँ पे जो मर्चेंट होंगे उनको पेमेंट देना होगा। कस्टमर को कुछ नहीं देना है, लेकिन आपको जब आप ज़्यादा पैसा रिसीव कर लेंगे, आपका दिन का लिमिट आपका पूरा हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे पेमेंट जो है सरकार को देना होगा। ये विधेयक आ चुका है, आप सभी को यहाँ पे इसके बारे में जान लेना ज़रूरी है। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करा करें दोस्तों। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे इसमें क्लियरली मेंशन है कि यूपीआई से कितने पेमेंट पर लगेगा चार्ज। लोकसभा से संशोधित टैक्स बिल पास, जानिए पूरा नियम। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि जितने भी लोग अब यूपीआई से पेमेंट रिसीव करेंगे, कस्टमर को नहीं लगेगा, यानी जो कस्टमर है जो पे करेगा वहाँ पर आपको कोई उसमें चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप जैसे आपका चार्जेस आप लेते होंगे 10,000, 5,000, 2,000, आप किस तरीके से निकासी करते हैं मर्चेंट के रूप में, तो वहाँ पर इसका जो अभी यहाँ पे लिखा है कि 2,000 से अधिक, यहाँ पे लिखा है कि 2,000 से अधिक अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर आपको जो है इसका चार्जेस जो है देना पड़ेगा। अब कितना लगेगा, कितना परसेंट लगेगा, 1%, 2%, 0.1%, इसके लिए सरकार ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। लेकिन ये बिल जो है वो पास हो चुका है। तो पास हो चुका है तो इसका मतलब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब से इम्प्लीमेंट होगा तो आपको वहाँ पे चार्जेस भी पे करना पड़ेंगे। अब आप जैसे कि एईपीएस का निकासी तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे लगभग ना के बराबर हो चुका है। वैसे में सवाल है कि जनसेवा केंद्र संचालक जो थोड़ा बहुत अपना गुजारा कर रहे हैं, अगर आप वो देखेंगे तो यूपीआई से पेमेंट निकासी करके उनका काम चल जाता है। तो अब वहाँ पे अगर उनको चार्जेस लगेंगे, कस्टमर तो 1% से ज़्यादा देना नहीं चाहेगा, तो वहाँ पर आप सभी को देखना होगा कि अब अगला विकल्प हमारे लिए क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे अब कुछ भी अगर हम देखते हैं तो एईपीएस का काम बिल्कुल वैसे ही हमारा चौपट है, कोई काम नहीं आता है एईपीएस में। अब यूपीआई एक सहारा था, लेकिन यूपीआई से अगर ऐसा कुछ हो जाता है, कोई ऐसा नियम आ जाता है, तो हम लोगों को यहाँ पे वर्क करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप एक जनसेवा केंद्र संचालक हैं और यहाँ पे आप सभी यूपीआई से पेमेंट लेकर के कस्टमर को कैश में कन्वर्ट करके दे रहे थे, तो आप सभी को ये जान लेना ज़रूरी है। अब ये कौन सी तारीख से एप्लीकेबल हो जाएगा, जैसे एप्लीकेबल होगा मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना करके दूंगा, जहाँ पर आपको बता दूंगा कि कैसे इसका कितना % आपको चार्जेस कलेक्ट करना है, ताकि आपको आपके अकाउंट में कोई लॉस ना हो। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग वीडियो।